आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द राइन ऑफ डिफरेंट मुगल रूलर, अलग अलग मुगल रूलर आए हैं, उन लोगों ने क्या क्या बनवाया इसके बारे में। अब बाबर, बाबर ने बनाए पैलेसेस विद गार्डन, यानी महल विद गार्डन्स, और वो उसने कहाँ कहाँ बनवाए, आगरा, धौलपुर और सीकरी में, और उसने एक मॉस्क भी बनाई पानीपत में। हुमायूं, हुमायूं बेचारा तो वॉज इन एक्साइल फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक वो तो देश से बाहर ही रहा। ही डिड नॉट बिल्ड एनी स्ट्रक्चर, उसने कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाई। अकबर, मुगल एम्परर अकबर इनिशिएटेड ग्रैंड प्रोजेक्ट्स, मेन जो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ वो अकबर में ही, उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए। प्रोसेस ऑफ रॉयल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्विंग मैन एंड मनी स्टार्टेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूं टॉम्ब्स इन दिल्ली। अब ये रॉयल स्ट्रक्चर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ हुमायूं टॉम इन दिल्ली से। इसको डिज़ाइन किया मिरक मिर्ज़ा गियास ने, जो कि पर्शिया से था। ही ब्रॉट पर्शियन क्राफ्टमैन विद हिम टू वर्क ऑन द टॉम, टॉम पे काम करने के लिए वो पर्शियन लोगों को, क्राफ्टमैन को अपने साथ लाया। दिस टॉम इज़ कंपेयर्ड विद ताजमहल फॉर इट्स आर्किटेक्चरल फाइनरी। अब ये वाला जो टॉम है हुमायूं टॉम, इसको कंपेयर करते हैं ताजमहल से। आर्किटेक्चरल फाइनरी मतलब जो आर्किटेक्चरल, जो बहुत बारीकी से जो काम हुआ है, इन दोनों की तुलना की जाती है। हुमायूं टॉम इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डोम इन इंडिया, इंडिया में डबल डोम वो पहला स्ट्रक्चर था हुमायूं टॉम। द फोर्ट पैलेस एट आगरा वॉज अनदर प्रोजेक्ट फ्रॉम फेमस फॉर ग्रैंडुअर एंड आर्किटेक्चर एक्सपर्टीज़। अब जो फोर्ट पैलेस आगरा में बने हैं वो भी इसकी भव्यता और आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज़, मतलब जिन भी लोगों को बुलाया उनका ये स्किल कितना अच्छा था, वो फोर्ट ये चीज़ दिखाते हैं। कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन, द फोर्ट हैज़ मैग्निफिशेंट गेट्स। रेड सैंडस्टोन के साथ बनाए किला और उसके गेट भी बहुत मैग्निफिशेंट है। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैपिटल दिल्ली एट फतेहपुर सीकरी, मुगल आर्किटेक्चर अंडर अकबर एंटर्ड अ न्यू फेज। और ये अभी आपने लेसन में पहले भी पढ़ा है कि वो अपनी अकबर जो है अपनी कैपिटल आगरा से फतेहपुर सीकरी शिफ्ट करना चाहता था, तभी उसने ये फोर्ट बनवाया। तो इस कैपिटल की कंस्ट्रक्शन के साथ अकबर एक नए फेस में एंटर करने लगा, वो और नई नई बिल्डिंग्स बनाने लगा। हिज राइन सॉ द फ्यूजन ऑफ सेंट्रल एशियन, पर्शियन एंड रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चरल। अकबर ने जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई हैं उसमें सबका मिक्सचर है, सेंट्रल एशियन, पर्शियन और रीजनल, उसी जगह में रहने पे जो स्टाइल होता था, जो आपने पहले पढ़ा था प्रोविंशियल। दिस गेव बर्थ टू अ न्यू स्टाइल, और इससे एक नया स्टाइल ही पैदा हो गया। फतेहपुर सीकरी जो है वो ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है अकबर की। सिटी पैलेस वॉज बिल्ड इंटायरली ऑफ रेड सैंडस्टोन, पूरी जो सिटी पैलेस है, जो महल है, वो रेड सैंडस्टोन का बनाया गया है। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रेवलेंट इन गुजरात एंड राजस्थान। अब जो आर्किटेक्चरल स्टाइल फतेहपुर सीकरी बनाने में यूज़ हुआ, वही सेम स्टाइल गुजरात और राजस्थान में पाया जाता था। इट वॉज बिल्ट बिटवीन 1571 टू 1585, 1571 टू 1585 के बीच में इसको बनाया गया फतेहपुर सीकरी को। अब है जहांगीर, जहांगीर ने क्या क्या बनवाया। द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ द रायन ऑफ जहांगीर, टॉम्ब ऑफ अकबर एट सिकंदरा एंड टॉम्ब ऑफ इदमद उल दौला, इसने ये दो टॉम्ब बनवाए। कब्र, द टॉम्ब ऑफ इतमद उद दौला वॉज बिल्ड बाय नूर जहाँ फॉर हर फादर। इदमद उद दौला मतलब जो इदमद उद दौला है वो नूर जहाँ का फादर था, बिल्ड बाय नूर जहाँ फॉर हर फादर। इट वॉज फर्स्ट मुगल बिल्डिंग मेड इंटायरली ऑफ मार्बल एंड डेकोरेटेड विद relief carving, lace like jalis, exquisite inlays, petridura, floral inlays with work with precious and semi-precious stone and calligraphy.
ये पहली मुग़ल बिल्डिंग थी जिसमें पूरा काम किसका था, मार्बल, और मार्बल को अच्छे से डेकोरेट किया गया कैलीग्राफी और दूसरे सारे वर्क से। शाहजहाँ बिल्ड मॉन्यूमेंट्स दैट वॉज स्टिल अनमैच्ड इन ब्यूटी एंड ग्रैंडवर। अभी तक शाहजहाँ ने जो बनवाया है मॉन्यूमेंट्स, अभी तक उसके मुकाबले का चाहे सुंदरता हो चाहे भव्यता हो, मतलब इतने अच्छे, इतने लैविश रॉयल लुक में किसी के भी नहीं बने। ही प्रेफर्ड मार्बल टू अदर स्टोन। अब शाहजहाँ को पसंद था मार्बल यूज़ करना, वो दूसरे स्टोन्स नहीं करता था इतने। अकबर हु इनिशिएटेड इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर विच वॉज ग्रैंड येट प्लेन वॉज superseded by शाहजहाँ whose building was splendor, delicate and richly ornamental। अब अकबर ने जो ये सब बनाना शुरू किया वो तो अकबर ने ही किया, लेकिन अकबर की प्लेन होती थी, लेकिन शाहजहाँ की इसकी दूसरी तरफ स्लेंडर, डेलिकेट और रिचली ऑर्नामेंटेड, अच्छे से सजी हुई होती थी, बारीकी से काम होता था उनमें। बिल्डिंग ऑफ शाहजहाँ रेन वॉज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पार्सियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर। अब शाहजहाँ जो बिल्डिंग बनाता था उसमें जो है पार्सियन और सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर की झलक मिलती थी, दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता था। और मेन फीचर क्या थे, सिमेट्री एंड यूनिफॉर्मिटी एंड वाइट मार्बल विद मोटिव, ये दो उसके फीचर्स थे। अब मेन सोर्सेज जो हमें शाहजहाँ की बिल्डिंग के बारे में मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, पदशामन कोर्ट जनरल ऑफ शाहजहाँ रिटन बाय मुल्ला अब्दुल हामिद लाहौरी। ये बुक मुल्ला अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी जो शाहजहाँ के कोर्ट में ही था, इससे हमें मिलता है। ट्रेवलॉग ऑफ पीटर मुंडी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, वो आगरा घूमने आया था, तो उसने जब लिखा उसके बारे में हमें पता चला। ऐसे ही J.B. टेवेनियर है ट्रेवलॉग, फ्रेंच मर्चेंट था जो इंडिया में आया, उसने जो लिखा शाहजहाँ की बिल्डिंग्स के बारे में, उससे हमें पता चलता है। एंड फरमान्स ऑफ शाहजहाँ टू राजा जयसिंह ऑफ जयपुर, जो फरमान शाहजहाँ राजा जयसिंह को देता था, pertaining to the acquisition of the marble from मखाना क्वारीज इन राजस्थान। अब जयसिंह जो था वो राजस्थान में राज करता था, मखाना क्वारी से मार्बल चाहिए होते थे, तो जो शाहजहाँ है वो उससे ये मार्बल मंगवाता था। तो इन सब से शाहजहाँ की बिल्डिंग्स कैसी हैं हमें उसके बारे में पता चलता था। तो अब हम अलग अलग बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे।